अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 के एमसीक्यूज़। आप लोग ये जो नोट्स हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। नीचे अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, एमएसजी के इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। उसके बाद आप लोग अपना क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में एमएसजी के प्रीमियम नोट्स भी आप लोग बाय कर सकते हो। अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके देखो एमसीक्यूज़। ये जो दो एमसीक्यूज़ है ना, अगर आपने चैप्टर 6 फॉलो किया तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो ये कैसे करना है। ये सम का है। सम कैसे होता है कि भाई देखो, ऊपर वाली वैल्यू में ना, ऊपर वाली वैल्यू S1 जो है वो मेरे पास 1 है, तो नीचे हम दोनों में 1 पुट करेंगे। इसमें मैंने 1 पुट किया तो 2 ये मेरे पास नीचे इसमें वैल्यू 1 पुट की मैंने n(2n-1) में 1 पुट किया तो मेरे पास 1 आया। तो मतलब ये पॉसिबल आंसर बन सकता है। जब मैंने S2 देखा ऊपर तो वो 6 है, 1 + 5 6 है। तो जब मैं नीचे 2 पुट किया तो मेरे पास आ गया 2 × 2 - 1, तो ये आ गया 2 × 2 = 4 - 1 2 × 3 = 6। तो ये मतलब आंसर ये है। आप लोगों ने क्या करना है, ये मैंने आपको तरीका पहले भी बताया हुआ है कि आप लोगों ने अगर ऐसे आ जाए तो आपने सम फाइंड करना है पहली टर्म का, S1 फाइंड करना है और नीचे 1 पुट कर देना है। ठीक है, आंसर में हर ऑप्शन में। तो अगर आप लोगों का जो इसके इक्वल आ गया ना वो आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है, लेकिन आपने एक और चेक कर लेना है, आपने S2 भी चेक कर लेना है। हमने जब S2 किया तो हमारे पास 6 आ गया, नीचे जब हमने S2 पुट किया तो हमारे पास यही बनता था, इसका आंसर इसके सेम आ रहा था। सेम इसी तरह ये MCQ आप लोगों ने खुद करना है। इसका आंसर जो है वो मेरे पास ये है, ठीक है ना। वो कैसे आएगा, S1 जो है वो मेरे पास 1 आएगा, तो मैंने नीचे 1 पुट किया तो हमारे पास इसमें जो है 1 पुट करोगे तो अब देखो इसमें भी मेरे पास 1 आएगा, लेकिन आप लोगों ने फ़ौरन नहीं लगा देना। मैंने आप लोगों को कहा था 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके लगाना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके लगाना है, तो हमारे पास नीचे इन दोनों का आ रहा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं S2 मेरे पास जो है वो आ रहा है 1 + 3 कितना आ रहा है, 1 + 3 4 आ रहा है। तो नीचे जब मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास S2 पुट करूँगा 2 × 2 = 4 - 1, ये 6 आएगा, लेकिन ये इसलिए ये नहीं हो सकता। अब मैं इसमें पुट करूँगा तो S2 2 × 2 = 4 आ जाएगा मेरे पास, तो ये n² हमारे पास आंसर बन रहा है। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x + y⁵। मैंने आप लोगों को बताया था बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो हमारे पास सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2n। तो इसने n 5 दिया हुआ है तो 2 5 जो है वो 32 होता है। सही है। अब हमारे पास इवन ऑड का भी मैंने आप लोगों को बताया था। अभी तो उसने कह दिया सम ऑफ वो फाइंड करें ना कोफिशिएंट। अगर उसने कहा इवन कोफिशिएंट फाइंड करें, उसने कहा सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट फाइंड करें, तब हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n - 1। जैसे कि उसने इस फॉर्मूला का है इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स फाइंड करें, तो भाई 2n - 1 2 बन जाता है, 2 32 होता है। फाइंड सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ ax + 3। अब वो ये नहीं कह रहा कि एक्सपोनेंट्स निकालो या उसका वो करो, या आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना, या बाइनोमियल जो हमारे पास हैं कोफिशिएंट्स उनका सम निकालो। ये एक्सपोनेंट्स का सम कह रहा है। एक्सपोनेंट्स का सम मतलब क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को एक MCQ में बताया था कि भाई इधर यहाँ पे बताया था कि ये हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। अब ये भी नहीं समझना कि वो एक एक्सपोनेंट का सम मांग रहा है भाई कि 5 + 0 तो ये 5 की इक्वल होगा, तो आप लोग सोचोगे भाई इसमें तो हमारे पास 3 के इक्वल आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे नहीं, वो कह रहे हैं सबका सम बताओ कि 5 + 0 ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये कितना बन गया 5 + 5 हमारे पास 10 + 5 तो इससे 15। इस तरह करके उसने कहा है कि भाई सबका बताओ। तो इसका तरीका ये होता है n² + n कर दो। n² + n का मतलब होता है 3 प्लस हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा 12। इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको सारे एक्सपोनेंट्स का सम निकालने के लिए कहेगा तो n² + n के साथ आप लोगों ने कर देना है। अच्छा, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 21st टर्म इन द एक्सप्रेशन, जो r + 1 टर्म होती है ना किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की, उसका फॉर्मूला ये होता है r + 1 टर्म। लेकिन उसने हमें यहाँ पे कहा कि भाई 21st निकालो। अब 21st निकालने के लिए मुझे r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, r की वैल्यू 20 पुट करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। क्योंकि मेरे पास जब मैं r की वैल्यू 20 पुट करूँगा ना तो वो +1 होगी, तो 21st टर्म मेरे पास आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 23 टर्म्स मेरे पास टोटल हैं। 20 r की वैल्यू 20। अच्छा देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, उसने 21st टर्म का है तो हम यहाँ पे 20 क्यों पुट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया हमने r, ये हमारे पास फॉर्मूला है r + 1st का फाइंड करने का, तो ऑब्वियसली उसने हमें 21st टर्म का है तो मैं यहाँ पे 20th टर्म फाइंड लगाऊंगा, r की वैल्यू 20 लगाऊंगा, फिर मेरे पास 21st टर्म आएगी। सही है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही कुछ इस तरह का ढिंगा पड़िंगा है। तो हमारे पास a की पावर आ गई, a जो है वो हमारे पास आ गया 23 3 आ गया, b की पावर हमारे पास आ गई 20,
ठीक है ना। तो इसमें से आप लोगों ने इसे कैलकुलेट कर लेना है, ये आंसर आ जाएगा। तो यार अब की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट के साथ। डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स पड़े होंगे, डाउनलोड करके रिविजिट एक बार कर लेना, देख लेना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना, शॉर्ट ट्रिक्स को देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन से आप ऑर्डर भी कर सकते हो, MSG के इंस्टाग्राम पे जाकर क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।